श्रेया, थोड़ा धीरे। अंकित, एक छोटा सा रास्ता तुमसे चला नहीं जा रहा है, पूरी जिंदगी मेरे साथ कैसे चलोगे? ऑटो कर लेंगे ना यार। अंकित, you know what? You are lucky that you are cute. अरे क्या हुआ? तुम्हारे पीछे भूत है। कहाँ? श्रेया, Oh my God, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा बॉयफ्रेंड इतना फट्टू और डरपोक है। श्रेया, अभी तुम्हारी वजह से भी मुझे हार्ट फेल होता तो, हाँ? तुम्हारे अब फट्टू और डरपोक बॉयफ्रेंड आज एक फट्टू डरपोक एक्स बॉयफ्रेंड बन जाता, समझे? ये बॉयफ्रेंड क्या लगा रखा है? बॉयफ्रेंड भी आधा हस्बैंड होता है। अच्छा? एंड यू नो व्हाट, तुम मेरे हाफ हस्बैंड ऑलरेडी हो। तुम्हें पता है? What? आज फुल मून नाइट है। Really? मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें प्रपोज करके Okay. फुल हस्बैंड बन जाऊँ। That's a very nice thought. Okay? I'm impressed. श्रेया, ये बॉटल रखो। मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। Okay, fine. Bye. Hey, hi. Very well. श्रेया, Acha, I'll speak to you later. Yeah, bye. Yes, श्रेया, see, full moon night. I do. कितना सुंदर है ना? It is. अच्छा चलो अभी तुम बॉटल रखो। Just close your eyes. मगर क्यों? करो ना पापा, please. Okay, fine. Okay. अंकित, मैं आंखें खोलूं? पेशेंस रखो ना प्लीज, जस्ट एक सेकेंड, ओके? Okay. ओके। प्रिया, अपनी आंखें खोलो। Ankit, you're actually proposing me? या I just can't believe this. श्रेया, भूत! Stop it, Ankit. तुमने क्या ये stupid मजाक लगा रखा है? मैं तुम्हारी तरह फट्टू नहीं हूँ, इसलिए अपना stupid सा मजाक छोड़ो and propose me properly. श्रेया देखो भूत! देखो! श्रेया चलो! प्रिया! 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 ये चांद देख रहे हो? मैं दुनिया में जहां भी जाऊं ना, मेरे साथ साथ चलता है। कभी तो सारे गम भुला देता है और कभी नए दर्द जगा देता है। तुम्हें भी इसे देखकर किसी की याद आती है? हाँ। किसके? मेरी मौसा जी एकदम गंजे थे। ये चांद देख के मुझे उनका चांद याद आता है। तुम दुनिया के सबसे बड़े इडियट हो। अरे चांद का क्या है? पूरे टाइम मेरे पीछे घूमता रहता है। तुम्हारे चक्कर काटता है। हाँ मैडम, आपने साइंस की पढ़ी? चांद जो है अर्थ का सैटेलाइट है, पूरे टाइम अर्थ के चक्कर लगाता है। बस तुमने बोला वो तुम्हारे चक्कर काटता है। तो मैं अर्थ पे ही तो हूँ, मैं कोई सन पे थोड़ी हूँ। तुम ना एकदम नॉन पोएटिक, नॉन रोमांटिक, एकदम ड्राई आदमी हो। एकदम राय मतलब क्या? गीला ना हूँ मैं अब। क्या करने आए थे? मैडम मैं तो सिर्फ आपको बाय कहने आया था। तो बाय बोलो।
और जाओ। बाय वीके। बाय। तुम्हारा माथा गर्म है। हाँ, आई एम हॉट। वीके मजाक मत करो, तुम्हें बुखार है। हाँ, 2 दिन से। 2 दिन से? और तुम मुझे अब बता रहे हो? आप इतने प्यार से बात कर रही हैं मुझसे। वीके, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मेरा काम रुक जाएगा और वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम्हारा ठीक रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है। काका, मेडिसिन बॉक्स में बुखार की दवाई रखी है, आप प्लीज वो ले आइए और कंबल ले आइए। वीके को बुखार है, वो आज रात यहीं रुकेगा, ठीक है? यहीं रुकोगे? आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मतलब यहाँ रहोगे ठीक है, लेकिन रात में यहाँ पे वो पायल की आवाज आती है। पायल कौन? वो ऑफिस में जो काम करती थी वो फोन करती है क्या? नहीं 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 नहीं, वो नहीं। अरे वो पायल जो पैरों में बांधने के बाद छन 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 होती है ना। अरे भूत तो पालते हैं वो पायल छन छन छन। वो भूत? अरे भूत कोई ऐसे ड्राइंग रूम में कभी कोई भूत आता है क्या? भूत को तो कोई भी रूम चलता है। कंबल और दवाइयां लेकर आता हूँ। भूत हाँ हाँ हाँ, होते हैं, मतलब होते होंगे। हाँ, भूत। ये आप ही भूत लग रहे हो मुझे। ऐसे स्ट्रेच कर रहा था थोड़ा, बहुत दिन से एक्सरसाइज नहीं की ना, तो थोड़ा कंबल लपेट के स्ट्रेचिंग कर ली। नहीं ठीक है। वैसे तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत एकदम फर्स्ट क्लास। ये लो। छन छन। कहीं इसने तो नहीं पहनी पायल? मशहूर फिल्म निर्माता विष्णु कुमार के बेटे अंकित कुमार की निर्मम हत्या। प्लीज बी सीटेड। देखें भाई, आज क्या मसला है। भाई अर्ज किया है कि जवानी के इतिहास में कुछ पन्ने और जुड़ गए, बाकी बचे थे जो बाल वो भी सारे उड़ गए। क्या बात है? क्या बात? भाई ग्रीन टी ले आओ, ये कमरा बनी कमर कुछ कम कर ले भाई। अरे भाई डिफेंस काउंसिल सर, आप ये काले चश्मे लगाकर क्यों अदालत में आए? सर वो मेरी आंख में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है तो फैलाना नहीं चाहता मैं। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलिए मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आप ही शुरू कीजिए। ओहो, मिस्टर वीके, इन्फेक्शन है तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना? हाँ, यू कैन से दैट। हाँ, वैसे भी इस केस में कोई अंधा भी बता सकता है कि श्रेया ने ही अंकित का खून किया है। ऑर्डर ऑर्डर। प्रोसिक्यूटर साहब, ओपनिंग स्टेटमेंट दीजिए। थैंक यू ऑनर। योर ऑनर, इस केस के सारे सबूत मुल्जिमा श्रेया के खिलाफ है। ये अपने बॉयफ्रेंड विक्टिम अंकित के साथ घटनास्थल पर गई और जहां पर अंकित की लाश मिली, योर ऑनर, जिस कुल्हाड़ी से अंकित का खून हुआ था उसी कुल्हाड़ी पर श्रेया की उंगलियों के निशान हैं। श्रेया के पास अंकित का खून करने का मौका भी था और मकसद भी। तो योर ऑनर, इस बात को साबित करने के लिए मैं सबसे पहले इंस्पेक्टर घटोत्कच को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। हाँ हाँ, इजाजत है। इंस्पेक्टर घटोत्कच, क्या आप कोर्ट को इस केस के बारे में शुरू से बताएंगे? योर ऑनर, हमें एक अनजान आदमी का कॉल आया जिसने हमें बताया कि फोर्ट के पास एक पुरानी हवेली है जिसमें एक लाश मिली।
जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि मैंने ही आपको फोन किया था। मैं इस बंगले की देखभाल करता हूँ। ठीक है, तुम दोनों आओ। पलटो उसको। तुम उधर देखो। ये मोबाइल को डालो अंदर। एक काम करो, फॉरेंसिक को बुलाओ और इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। आवड़े मिला कुछ? कुछ नहीं सर, पूरी गाड़ी चेक कर लिया, कुछ भी नहीं। साहब, ये लड़का एक लड़की के साथ कल यहाँ आया था। लड़की के साथ? हाँ जी दोनों में से किसी एक का नाम मालूम है तुम्हें? साहब, वो लड़का उस लड़के से कुछ कह रहा था, सिरिया, शुरा, सुरैया, ऐसे कुछ। श्रेया? हाँ जी सर, श्रेया, बिल्कुल यही नाम था। उसके बाद हमने श्रेया की छानबीन चालू की। श्रेया को हमने एक रेलवे स्टेशन से अरेस्ट किया। योर ऑनर, वेपन पर जो उंगलियों के निशान थे और श्रेया के जो उंगलियों के निशान हैं वो एग्जैक्ट मैच करते हैं। श्रेया के घर से एक मैरिज सर्टिफिकेट बरामद हुआ है और श्रेया ने और अंकित ने दोनों ने कोर्ट मैरिज की। योर ऑनर, श्रेया ने अंकित के साथ शादी की थी। इसे पता था कि अंकित की मौत के बाद सारी प्रॉपर्टीज इसके नाम हो जाएगी, इसलिए ये आउटिंग के बहाने अंकित को कोर्ट ले गई और वहां ले जाने के बाद उसका राम नाम सत्य कर दिया। झूठ है ये, एकदम झूठ है जज साहब। मैं अंकित का खून क्यों करूंगी? मैंने अंकित को नहीं मारा है। हाँ, तुमने खून नहीं किया है, खून तो किसी भूत ने किया है। आप माने या ना माने, मगर हाँ, वहां पर सफेद कपड़े पहने कोई भूतनी घूमती है जो लोगों का खून कुल्हाड़ी से करती है। यही सच है जज साहब। साइलेंट। सॉरी। देखिए मैडम, आप कहना क्या चाहती हैं? योर ऑनर, मैं बताता हूँ ये क्या कहना चाहती है। आ गए श्रीमान अंधों में काना राजा। हाँ, बोलो। मिस्टर प्रोसिक्यूटर। सर, हो गया आपका जोक्स वगैरह? हाँ सर, आप जा सकते हैं। अरे वीके भाई, तुम जारी रखो। श्रेया, अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो प्लीज मुझे रोक देना। योर ऑनर, चांदनी रात थी, तारों की बारात थी, श्रेया अंकित के साथ थी। दोनों फोर्ट के बगल वाली हवेली में गए क्योंकि अंकित उस रात श्रेया को प्रपोज करना चाहता था। प्रपोज? योर ऑनर, मैं कोर्ट को बता चुका हूं कि दोनों शादीशुदा थे। प्रपोज? सर, ऐसा करिए, आप ही बोल लीजिए, मैं चुप हो जाता हूं। आप अपना पूरा बोल लो, फिर मैं शुरू करूंगा। क्या? नहीं सर, ऐसा इनफैक्ट ऐसा करिए, आप इनकी तरफ से भी लड़ लीजिए, इनके खिलाफ भी लड़ लीजिए, दोनों तरफ से बैटिंग आप ही कर लीजिए आज। क्या बच्चों अपनी बात खत्म तो करो। नहीं सर, अब मैं कुश्ती लड़ूंगा, इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन केस नहीं लड़ूंगा। सर से डर लगता है मुझे। सर, ऐसा करिए, आज आप दोनों तरफ से केस लड़िए, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, अंपायर सब आप ही बन जाइए आप। ओके। सॉरी बोलो, सॉरी। अभी क्या साहब, आई एम सॉरी, माफ कर दीजिए। आप जो चाहिए बोलिए। हो गया आपका? हाँ। टोकेंगे तो नहीं? मदर प्रॉमिस? योर मदर प्रॉमिस। कूल। योर ऑनर, हुआ ये कि फेमस प्रोड्यूसर विष्णु कुमार के बेटे अंकित और उनकी गर्लफ्रेंड श्रेया की गाड़ी हवेली से करीब 15 किलोमीटर दूर जो चाय का ढाबा है वहां पर आकर रुकी। दादा, इधर आना, एक पानी की बोतल दो।
अच्छा एक बात बताओ, तो यहाँ से फोर्ट कितना दूर है? यही कोई 15 किलोमीटर। अच्छा फोर्ट से थोड़ी दूर पर गाड़ी पार करके फिर पैदल जाना पड़ेगा। अच्छा ओके। पर आप आज मत जाइए। क्यों? आपके वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। हाँ तो रात हो गई तो? फोर्ट के रास्ते में एक पुरानी हवेली आती है। रात को वहाँ एक लड़की का भूत होता है। वो लड़की सफेद साड़ी पहनती है, उसके चेहरे पे चोटों के निशान होते हैं और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है, जिससे कि वो रात को वहां आने वालों के सर काट देती है। अरे क्या बात कर रहे हो? ऐसे नहीं हो सकता यार। हाँ जी है, बिल्कुल है। ठीक है, थैंक यू। श्रेया चलो। रिलैक्स। क्या हुआ? तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? श्रेया, ये ड्राइवर ने कहा है कि फोर्ट के पास एक पुरानी हवेली है जहाँ रात को एक सफेद साड़ी पहनी हुई एक लड़की का भूत घूमता है और उसके चेहरे पे ना चोटों के निशान हैं और हाथ में कुल्हाड़ी लेके घूमती रहती है। जो भी रात को फोर्ट में जाता है ना, उसका वो सर काट देती है। चलो यहाँ चलते हैं। सच? हाँ। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी। हॉन्टेड हाउस में भूतनी है जो कुल्हाड़ी लेके घूमती है। रिलैक्स, भूत नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। और कोई बात नहीं, अगर भूतनी आ भी गई ना तो डोंट वरी, मुझे ना कराटे आते हैं, हैंडल कर लो। श्रेया प्लीज बी सीरियस। ओके ओके, आई एम ऑल सीरियस। डरो मत डरपोक। नाउ लेट्स टेक अ सेल्फी। कम। स्माइल। ओके, चल लेट्स गो। पर जब श्रेया और अंकित वाकई में पुरानी हवेली पहुंचे तो उन्होंने वाकई में उस भूतनी को देखा। उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की पर श्रेया पर किसी ने पीछे से हमला कर दिया। श्रेया वहीं बेहोश हो गई। श्रेया! 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 जब उसकी आंख खुली तो वो रेलवे स्टेशन पे थी, जहां से इंस्पेक्टर घटोत्कच ने उसे आकर अरेस्ट किया क्योंकि उसकी उंगलियों के निशान उस कुल्हाड़ी पे थे जिससे अंकित का खून हुआ है। और योर ऑनर, जहां तक बात उस मैरिज सर्टिफिकेट की है तो एक मिनट। अरे हाँ सर, ये योर ऑनर, ये एक फेक मैरिज सर्टिफिकेट है। फेक मैरिज सर्टिफिकेट बनाया जा सकता है। श्रेया ने फेक मैरिज सर्टिफिकेट इसलिए बनाया था क्योंकि बंबई में अकेली लड़कियों को घर मिलना बहुत मुश्किल है। योर ऑनर, चलिए एक बार मान लेते हैं कि वो मैरिज सर्टिफिकेट फेक, लेकिन इनकी बाकी कहानी का क्या? ये कैसे साबित करेंगे कि खून श्रेया ने नहीं बल्कि किसी भूत ने किया था? योर ऑनर, मैं तो किसी भूत पे यकीन नहीं रखता। भूत? आप भूत में यकीन नहीं रखते? बिल्कुल नहीं। आप भूत से डरते नहीं? वो भी कोई डरने की चीज है। पक्का? हाँ पक्का। सामने आया तो नहीं डरोगे ना? अरे कितनी बार कहूं नहीं। ओके। ये वीके, फिर बदतमीजी की तुमने? हाँ, ये क्या है? सॉरी योर ऑनर, मेरी भूतिया आंखें देखकर पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब घबरा गए। ये कोई तरीका नहीं है योर ऑनर। 1 मिनट। योर ऑनर, जब ये दिन में भरी अदालत में मुझे भूत समझ सकते हैं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस रात भूत बनकर किसी ने अंकित पे हमला किया हो और श्रेया ने उसे भूत समझ लिया हो? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वीके साहब, अगर कहानी ही बनानी है तो ऐसे बनाइए ना कि पैसों के लालच में आकर श्रेया ने खुद ही भूत बनने का नाटक किया
और अंकित का खून कर दिया। और वैसे भी इस कहानी के सच होने के चांसेस ज्यादा है। सर कहाँ पर है? सर अंदर रूम में है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, अजीब अजीब सी हरकतें करे जा रहे हैं। ऋषा, हाँ सर। ये बताओ, ये भूतनियां जो होती है ये हमेशा सफेद साड़ी पहन के क्यों घूमती? मतलब जब जिंदा होती है तब तो जीन्स, टी शर्ट, टॉप वगैरह सब पहनती हैं। मरने के बाद ओनली व्हाइट साड़ी। व्हाई? ये कोई ड्रेस कोड है क्या इनका? साफ कैसे रखती है साड़ियां? गंदी नहीं हो जाती साड़ी? तो कब्रिस्तान में घूमते रहती है, कितना गंदा होता है, कीचड़ होता है वहां। क्या धोने की क्या फैसिलिटीज है वहां पे? सिर्फ अंकित को मारा है उसने, भूतनी ने। श्रेया को छोड़ दिया। व्हाई? सर मुझे तो लगता है ये श्रेया हमसे झूठ बोल रही है, क्योंकि इसने अपनी जो स्टोरी बताई वो बहुत ही अनबिलीवेबल है। क्यों? एंड यू नेवर नो, क्या पता उसने पैसों के लिए उसका मर्डर कर दिया हो, और अब सजा से बचने के लिए वो हमें अपनी ये सेल्फ मेड स्टोरी सुना रही है। नहीं, नो त्रिशा। Why? इतनी प्यारी दिखती है वो किसी का खून कैसे कर सकती है? हाँ सर, आप भी ना कुछ भी। अब उस भूतनी का जो भी सच है वो उस हवेली में जाके ही पता चलेगा। मुझे ना बहुत डर लगता है। जाना तो पड़ेगा चीते। सर मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी भी बीमार हैं। आप मुझे और चार्ली को उस हॉन्टेड जगह में भेजने की बात कर रहे हैं। सर को ना जो आपने उस दिन लास्ट टाइम मेडिसिन दी थी, अब वही मेडिसिन दीजिए, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा जरूरत है उस दवाई की। अरे नहीं नहीं भैया, वो दवाई नहीं लेनी। वो दवाई लेके मुझे भूत दिखने लगते हैं। उससे तो बुखार ही अच्छा है। त्रिशा। यस सर। चार्ली। यस सर। मैडम, आई हैव अ प्लान। भैया 4 चाय। अरे आप लोग फिल्म वाले हो? हीरो कौन है? नहीं, हम वैसी फिल्म नहीं बनाते। तो फिर कैसी फिल्म बनाते? डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री? हाँ एक्चुअली ये जो आपके सामने बैठी है ना, बेस्ट डायरेक्टर है डॉक्यूमेंट्री मूवी की। इनफैक्ट इन्हें तो कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। हाँ, रखिए रखिए। तो फिर यहाँ क्या करने आई है? यहाँ ऊपर फोर्ट है ना, हम उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने आए हैं। आपको जानते हैं उस बारे में? मैडम, वहाँ सिर्फ दिन में ही शूटिंग कीजिएगा। क्यों? रात में वहाँ पे शेर आ जाते हैं क्या? सर वहाँ बीच में एक पुरानी हवेली आती है। वहाँ शेर नहीं, एक लड़की का भूत आता है, भूत। सर वो लड़की सफेद साड़ी पहनती है, चेहरे पे चोटों के निशान, और हाथ में कुल्हाड़ी लेके चलती है। सर वो आपको कुल्हाड़ी से मार देगी। ये तो और भी अच्छी बात है, हम उस हवेली में भी शूट कर लेंगे फिर तो। आपकी मर्जी। मैम वापस चलते हैं, कहीं सच में भूत आ गया तो? हुआ तो हमारी डॉक्यूमेंट्री और फेमस हो जाएगी। हरी अप नाउ, लेट्स लीव। चलो चलो चलो, गेट अप गेट अप। उठाओ कैमरे को। Wow, it's beautiful. Yes, ma'am. So true.
वापस चले? डर लग रहा है यार। जाएंगे चार्ली, लेकिन तब जब वो भूतनी हमें यहाँ से जाने देगी। चल अब, डर मत, पट्टू कहीं का। क्या हुआ? प्लीज बी सीटेड। हाँ, ग्रीन टी। अच्छा हुआ ग्रीन टी लाए भाई, कम करना है हमको वेट। अरे आज वकील सफाई फिर क्यों है लेट? सर, वो एक्चुअली सर आज थोड़ा लेट आएंगे क्योंकि क्योंकि सुहाना मैम इज नो मोर। क्या? लेकिन सुहाना ऐसे ऐसे कैसे? क्या हुआ? वीके, अभी अभी सुहाना के बारे में पता चला। वी आर रियली वेरी सॉरी, बट हुआ क्या? सर, दरअसल कुछ दिनों पहले सुहाना केस की छानबीन के लिए हवेली गई। वहां पर उसी भूत ने सुहाना पर और मेरे असिस्टेंट पर हमला किया। इन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन भूत ने कुल्हाड़ी से सुहाना के चेहरे पे वार किया। उसके चेहरे पे घाव हो गया और कल शाम उसने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। सुहाना अब कभी नहीं आएगी। मैम आई थी मुझसे मिलने के लिए। कब? रात में। कल रात? लेकिन मैडम तो कल शाम को ही, मतलब कल रात को मैडम का। मैडम आई थी, मैम की चोट से खून निकल रहा था और वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। जज साहब, मैम ने हॉस्पिटल के कपड़े पहन रखे थे, वो नीले रंग वाले, और बार बार एक ही शब्द बोल रही थी कि चार्ली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चार्ली, संभालो अपने आप को। सुहाना की मौत का हमें सचमुच बहुत खेद है। कानून तो इस बात की इजाजत नहीं देता है, लेकिन सुहाना बहुत अच्छी थी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सुहाना की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे।
मैंने कहा था ना कि सुहाना मैम आई थी मुझसे मिलने। मैम आ गई, हाँ आ गई मैम। चार्ली, चुप रहो, मौन रखो। अरे देखिए, अरे कहाँ चले गए? ज्ञान गुस्सा कर जाएगा, पीछे 3 लोग उठाकर बचाओ। मौन व्रत में शोर अच्छी बात नहीं है। सुहाना, तुम आ जाइए, आ जाइए सब लोग। सर, हाँ, कुर्सी के नीचे से उठिए, कुर्सी के ऊपर बैठ जाइए। बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पर। ठीक है, ये क्या भद्दा मजाक है? अरे छिछोरी हरकतें कर रहे हैं वो, जिनसे हमें बड़ी आशा है। मिस्टर वीके, ये क्या तमाशा है? सॉरी सॉरी योर ऑनर, आप ग्रीन टी पीजिए, यू फील बेटर। हाँ, यू आर क्वाइट राइट। सच सामने लाने के लिए मुझे वीके के तरीके इस्तेमाल करने पड़े। वेरी सॉरी। आप आगे बोलूं सर? हाँ बोलो। योर ऑनर, आगे कुछ बोलने से पहले मैं वही पुराना डॉक्टर खुराना को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। हाँ बुलाओ बुलाओ। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि अंकित का खून कैसे हुआ? रिपोर्ट मैंने कोर्ट में प्रेजेंट कर दी है। अंकित का कत्ल कुल्हाड़ी से हुआ था। कुल्हाड़ी पे लगा खून अंकित के ब्लड से मैच कर रहा है। उसकी इंजरी यानी घाव बिल्कुल कुल्हाड़ी के ब्लेड जितना बड़ा था। तो आपने अंकित का ब्लड टेस्ट किया था? जी हाँ, अंकित का भी और श्रेया का भी। श्रेया का क्यों? क्योंकि श्रेया भूतों की बातें कर रही थी, तो हमें लगा शायद इसने कोई ड्रग लिया जिसकी वजह से ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। हाँ, तो क्या मिला कुछ खास नहीं। DMT ड्रग मिला इन दोनों के ब्लड में, जो कि काफी मात्रा में था। जनरली ये ड्रग जो लोग एंटी डिप्रेशन टैबलेट लेते हैं उनकी बॉडी में मिलता है। तो अगर कोई ज्यादा मात्रा में ये DMT ड्रग ले ले तो क्या होगा? देन इट कैन क्रिएट हेलुसिनेशन। सर एक बार हिंदी में बताइए। हेलुसिनेशन हम वो चीज देखने लगते हैं जो एक्चुअली में होती ही नहीं। ओह, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। योर ऑनर, जिस DMT ड्रग की डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, कुछ देर पहले मैंने वही ड्रग इस कमरे में स्प्रे करवाया था। ओह, तभी मैं जब सुबह आया तो एक अजीब तरह की स्मेल आ रही थी, जिसकी वजह से सबको सुहाना नजर आने लगी थी। बिल्कुल वैसा ही जैसा चार्ली ने बताया था, ठीक वैसे ही जैसे कल्लू ढाबे वाला सब लोगों को उस भूतनी की कहानी सुनाता है, और सब लोगों को उसके बाद वो भूतनी नजर आने लगती है। योर ऑनर, इस मामले पे ज्यादा रोशनी डालने के लिए मैं कल्लू ढाबे वाले को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। हाँ हाँ इजाजत है। कल्लू आइए। कल्लू जी, आगे की भूत कथा आप खुद बताएंगे या मैं आपका भूत बनाऊं? साहब, मैं गरीब आदमी, हुक्म का गुलाम, सिर्फ वही करता था जो करने को कहा जाता था। साहब, तुमसे क्या करने को कहा जाता था ये योर ऑनर को बताइए। साहब, वहाँ जितने भी लोग आते थे ना, मैं उनके खाने में, चाय में या पानी में कुछ एक तरीके की लिक्विड मिलाता था साहब। फिर मैं उन्हें उस भूतनी का हुलिया सुनाता था, जिससे उन्हें कुछ देर बाद वो भूतनी दिखाई देती थी, और फिर तो वो लोग वहां जाने से भी डरते थे। और इतनी जरा सी काम के लिए भी मुझे
मुंह मांगे कीमत मिल जाती थी साहब। योर ऑनर, जब मेरी टीम तहकीकात करने हवेली गई थी तो वो भी कल्लू के ढाबे पे गई, जहां पर कल्लू ने चाय में वो दवाई मिला के मेरी टीम को पिला दी। उसके बाद इन्हें भी वो भूतनी नजर आने लगी। ये लोग डर के वहां से भागे और उसके बाद उस भूतनी ने सुहाना पर हमला किया। सुहाना, सुहाना! सुहाना, कोई नहीं है यहाँ पर। अच्छा, क्या क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ पर भूत था। भूत? जरूर उस ढाबे वाले ने उस चाय में कुछ मिलाया है, तभी तभी हम सबको हैलुसिनेशंस हो रही है। इंस्पेक्टर, बिलीव मी, आपने वो चाय नहीं पी थी इसलिए आपको वो भूतनी नहीं दिख रही। जरूर जरूर उस चाय में कुछ था। काम करो, तुम दोनों यहाँ पे रुको, मैं देख के आता। हाँ? ये तो बड़ी मछली फंस गई। हाँ, चल। भीमपुत्र जी, वो मछली नहीं मगरमच्छ है, उसे लेकर आई। ओहो, अरे दीवानो, इन्हें पहचानो। कहां से आया, ये है कौन? योर ऑनर, ये है राजू छमिया, इंटरनेशनल डॉन। वो डॉन जिसके इंतजार में 14 मुल्कों की पुलिस स्टेशन में वेटिंग रूम बन चुके हैं। उस डॉन को इस गंगा किनारे के छोरे ने पकड़ लिया। मैंने अकेले ने इसे चारों तरफ से घेर लिया। सॉरी, इंस्पेक्टर घटोत्कच ने घेर लिया और पकड़ के यहां ले आए। और छमिया, कैसा लग रहा है? ससुराल में जाकर दामाद को कैसा लगता है, हैं? बहुत मजा आ रहा है। कुछ दिन ससुराल में रहूंगा, उसके बाद कोई ना कोई छुड़ा के ले जाएगा। नहीं नहीं, इस बार कोई छुड़ाने नहीं आएगा। इस बार ससुराल वाले तुमको ऐसी झप्पी पाएंगे कि 20-22 साल तक तुम खुद को छुड़ा नहीं पाओगे। इस बार ससुराल वाले तुमको ऐसी झप्पी पाएंगे कि 20-22 साल तक तुम खुद को छुड़ा नहीं पाओगे। योर ऑनर, राजू छमिया उस हवेली में अपना ड्रग्स का धंधा चलाता है और कोई इसे पकड़ ना ले, वहां पे आ ना जाए, इसलिए उसने भूतनी की अफवाह फैला रखी है। और उसके बावजूद भी अगर कोई हवेली में आ जाए तो उसे डराने के लिए कल्लू चाय वाला तो है ही। योर ऑनर, उस दिन जब अंकित और श्रेया भागते भागते हवेली के अंदर चले गए और वहां श्रेया की नजर कमरे में रखे ड्रग्स पे पड़ी। इससे पहले कि श्रेया बाहर आकर किसी को कुछ बताती, राजू ने
राजू ने बेहोश श्रेया को स्टेशन पे छुड़वा दिया। योर ऑनर, राजू ने श्रेया को क्यों नहीं मारा? सर माफ करना, भले आप चश्मा पहन के फैंटम बनते हो, लेकिन मेरे जितने समझदार हो नहीं। इतनी सिंपल सी बात नहीं समझे। अगर वो श्रेया को भी मार देता तो पुलिस वहां पर आती, मर्डर की तहकीकात करती, जगह की छानबीन करती, ड्रग्स पकड़े जाते और राजू भी पकड़ा जाता। इसीलिए राजू ने श्रेया को जिंदा छोड़ दिया और अंकित को मार दिया ताकि श्रेया फंस जाए। मतलब समझे आप सर? वन स्टोन टू चिड़िया, एक तीर से दो शिकार किए। और पुलिस ने एग्जैक्टली वही समझा। जब रेलवे स्टेशन पे पहुंची तो पुलिस ने यह समझा कि गर्लफ्रेंड ने किसी वजह से अपने बॉयफ्रेंड का खून कर दिया। योर ऑनर, अब आप इसका ऐसा भूत बनाइए कि अगली बार ये किसी के साथ ऐसी हरकत करने की जरूरत ना करे। कम से कम 20-22 साल के लिए इसे अंदर भेजिए सर।